हाय, माय नेम इज़ विवेक सावंत और इस वीडियो में हम जानेंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न और उसके अंडरलाइन स्टॉक्स का रिटर्न का कंपैरिजन। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोग ने मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न्स का एनालिसिस किया था। सिमिलर एक्सरसाइज अब हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न एनालिसिस करेंगे। तो उसके लिए क्या लगेगा? तो कैलकुलेटर, नोटपैड, मनी कंट्रोल वेबसाइट जिससे हम लोग म्यूचुअल फंड का इन्फॉर्मेशन और स्टॉक का इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, और investing.com जो चार्टिंग वेबसाइट है जिससे हम लोग डेली प्राइसिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड और स्टॉक का जान सकते हैं। चलो अभी ओपन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द moneycontrol.com। अगेन लेट्स गो टू द म्यूचुअल फंड। इसमें आपको ये देखिए मनी कंट्रोल टॉप म्यूचुअल फंड्स, तो इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में शायद ये उनका टॉप रैंकिंग फंड है। सो 3 ईयर्स का रिटर्न है 34%, 5 ईयर्स 39, 10 ईयर्स का 24। तो यही सिलेक्ट करते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। लेट्स क्लिक ऑन दैट। ये हो गया निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ग्रोथ। ये है रेगुलर फंड। अभी उसके पोर्टफोलियो में जाते हैं। वाह, पोर्टफोलियो हैज़ 210 स्टॉक्स। ये तो पूरा जंगल बना दिया है इस पोर्टफोलियो में। उसका टॉप होल्डिंग है, अरे HDFC बैंक। ये कैसे? HDFC बैंक तो लार्ज कैप है, ये स्मॉल कैप फंड में क्या कर रहा है? तो ये शायद गलती से आया होगा या पता नहीं इन्होंने क्यों डाला HDFC बैंक, लेकिन HDFC बैंक तो स्मॉल कैप स्टॉक नहीं है, तो ये इस फंड में आना नहीं चाहिए। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, विल चेक द नेक्स्ट लेवल, किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड। ओके, तो हमें क्या मिला? पहले तो हम लोग ने देखा कि हम लोग ये म्यूचुअल फंड जो स्मॉल कैप है उसका एनालिसिस करेंगे। विल पुट द सिमिलर एक्सरसाइज, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ठीक है, इसका ये हुआ। फिर जो किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड, किर्लोस्कर ब्रदर्स, और दूसरा है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। तो किर्लोस्कर ब्रदर का है वेटेज 1.77%, 1.77% टॉप होल्डिंग, और ट्यूब इन्वेस्टमेंट 1.71%। सेकेंड मोस्ट होल्डिंग। ओके, तो जैसे हम लोग ने मिड कैप फंड का एनालिसिस किया तो सेम डेट लेते हैं, तो इससे अच्छा वो बेटर रहेगा अपने को कंपेयर करने के लिए, राइट? कि तो हम लोग ने क्या देखा था? 23 अगस्त 2024 का हाई चाहिए अपने को, और लो चाहिए 25 मार्च 2020। ठीक है, लेट्स गो टू investing.com। तो कौन सा? ये निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ग्रोथ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ग्रोथ। चलो ये मिल गया। ओके, तो हमें कौन से डेट का चाहिए? ये है ये 23 अगस्त। ठीक है, 23 अगस्त का हाई क्या है? 179, हाई है 179। 25 मार्च, सॉरी ये वन डे का चाहिए, राइट? ये 15 मिनट्स नहीं, वन डे। ठीक है, फिर भी देख ही लेते हैं एक बार। ये है 23 अगस्त का हाई है 179। ठीक है, ये डेली चार्ट है। सो अभी हमें चाहिए 20 मार्च 21 मार्च 2020। ये क्या है? या 21 मार्च 2020। उसका लो है 25। ओके, लो है 25। ओके, अभी हमें क्या चाहिए? किर्लोस्कर ब्रदर्स का हाई एंड लो, राइट? तो अगेन इसको एक काम करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे। किर्लोस्कर ब्रदर्स, लेट्स टाइप किर्लोस्कर। किर्लोस्कर NSE। लो क्या है देखते पहले। लो यहाँ पे है, ये 25 मार्च की कैंडल है। इसका लो है 76। ठीक है, 76। हाई क्या है? हाई ये है, ये 26 अगस्त, ये है अपना 23 अगस्त का चाहिए, राइट? 23 अगस्त का हाई है 1929। 1929। उसने कुछ डिविडेंड दिया है क्या? देखते हैं, इस पर क्लिक करके ओपन होता है क्या? देख दो, हो गया। चलो अच्छा है, लेट्स गो टू द कॉर्पोरेट एक्शंस। डिविडेंड्स, डिविडेंड दिया है, लेट्स सी मोर। तो हमें कब से चाहिए? मार्च के बाद का 25 मार्च, तो ये नहीं कंसिडर करना यहाँ से।
0.5, 336, 612, 16, 17 रुपीज़ का डिविडेंड, तो इसमें +17, ठीक है, इतना हुआ 45, 1945, 46 शायद, 1929 17, 1946 और 76, तो उसका डिवाइडेड बाय 76, 25.6 टाइम्स रिटर्न दिया है इसने। $1946 डिवाइडेड बाय 76, 25.60 टाइम्स स्टॉक का प्राइस बढ़ गया, ठीक है। और इसका कितना हुआ निपॉन का देखते हैं, 179 डिवाइडेड बाय 25, 7.16, 7.16, तो आपने अगर 1,00,000 रुपीज़ इन्वेस्टेड ऑन 25th March 2020 became इतना हुआ 7,16,000। इसका और इसमें किर्लोस्कर ब्रदर में कितना हुआ 25 lakhs, 60,000। अभी सेकेंड होल्डिंग का देखते हैं, ट्यूब इन्वेस्टमेंट। उसके पहले तो ये स्प्लिट बोनस कुछ दिया है क्या, देखते हैं ना, किर्लोस्कर ब्रदर्स ने कुछ दिया है क्या स्प्लिट बोनस। कॉर्पोरेट एक्शन में बोनस 2020 के बाद नहीं दिया है कुछ, स्प्लिट नहीं दिया है कुछ, ठीक है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी ट्यूब इन्वेस्टमेंट देखते हैं। नेसी 23 अगस्त, ये तो 26 का है, 23 अगस्त का क्या है 4160, पूरा ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। 4160, इसका लो ये है 25 मार्च 2020 का लो 285, इसका लो 285, ठीक है। डिविडेंड कुछ दिया है क्या देखते हैं, ये हम लोग ट्यूब इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट एक्शंस, डिविडेंड्स कुछ तो दिया है। तो हमें चाहिए मार्च 2020 के बाद, तो ये नहीं आएगा, तो इसकी यहाँ से 2, 4, 7, 9, 14 रुपीज़, ओके, तो हो गया 14, तो हो गया 4174 हो गया, राइट। कितना टाइम्स रिटर्न हो गया, बट देखते हैं, 4174 डिवाइडेड बाय 285, 14.64 टाइम्स हो गया, 14.64 टाइम्स, 64 टाइम्स, तो 1,00,000 आपका 14 lakhs हो गया, 64,000। बाप रे बाप, 210 स्टॉक्स इसमें डाले, क्या मीन्स आपका 100 रुपया इसमें इन्वेस्टेड होता तो 210 स्टॉक्स में वो स्प्लिट हुआ होता। तो सपोज़ ये किर्लोस्कर ब्रदर्स 10 टाइम, 50 टाइम, 100 टाइम्स भी हुआ होता तो क्या फ़र्क पड़ता, क्योंकि इसका जो वेटेज होल्डिंग है 1.77% है। ये मल्टी बैगर होता तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो 100 रुपया में से सिर्फ ₹1.77 ही उसमें चला गया। ऐसे करके इसे 210 स्टॉक्स में उन्होंने पैसा डाला है आपका,
कितना कितना सारा डाइवर्सिफिकेशन। यही मैं बोलता हूँ कि जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है तो ये एक डिसएडवांटेज है कि वो एक स्कीम में आपका पैसा इतना डाइवर्सिफाइड होता है कि पूछो मत, 210 स्टॉक्स, सोचो आप। तो इसका लिस्ट देखने का भी मन नहीं करता है मेरे को। लास्ट क्या है, चलो अब ये कंपेरिजन करने के लिए थर्ड देख लेते हैं, वोल्ट टाइम ट्रांसफर लेते हैं, थर्ड जो टॉप मोस्ट है वो उसका करते हैं। लेट्स पुट वोल्ट टैम्प। क्या है वोल्ट टैम्प ट्रांसफार्मर्स, वोल्ट टैम्प ट्रांसफार्मर, उसका कितना है, 1.50% वेटेज है इसका, 1.5%, थर्ड मोस्ट होल्डिंग। ठीक है, वोल्ट टैम्प में जाके देखते हैं क्या है उसका। वोल्ट टैम्प ट्रांसफार्मर्स NSE, हम डे का चार्ट देख रहे हैं। ये क्या है, रिसेट चार्ज करते हैं और करंट देखेंगे। वाह, क्या देखो कैसे स्टॉक्स बढ़ा है, देखिए ये देखो कहाँ से कहाँ स्टॉक चला गया है। वाह, लुक एट दिस। चलो कुछ तो मिलेगा। 23 अगस्त का देखते हैं, हाई क्या है, 14,631। 23 अगस्त 14,631, 14,631। लो देखते हैं, 25 मार्च का लो क्या है, 25 मार्च 25। उसको जूम, ये मैं जूम इन कर रहा हूँ, इससे आपको क्लियर दिखेगा, इसलिए ये देखिए 25 मार्च की कैंडल के ऊपर मैंने माउस का कर्सर रखा, राइट, तो उससे मेरे को ऊपर देखो उसका लो दिख रहा है 739। सो उसका लो है 739, राइट। तो पहले मैं तो मैंने गलती से वहाँ पे किया क्या, काम करते हैं, उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। शायद पहले मैंने गलती से यहाँ पे ट्यूब में इन्वेस्ट किया उसको। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लो देखते पहले, 739 है इसका वोल्ट टाइम का। हाई फिर से देखते हैं, ये है अपना 23 अगस्त का हाई कितना है, 14,631। 14,631, ठीक है। उसका डिविडेंड कितना है देखते हैं, यहाँ पे वोल्ट ट्रांसफार्मर्स, ठीक है। कॉर्पोरेट एक्शंस, डिविडेंड्स, सीमोर, मार्च 2020 के बाद तो यहाँ से स्टार्ट होगा ये। अरे बाप रे, डिविडेंड देखो क्या क्या दिया है, 25, 25, 50, 85, 105, 145 प्लस 90, 145 प्लस 90 कितना हुआ, 235, 145 प्लस 90, आई थिंक क्या कर रहा हूँ मैं यार, 145 प्लस 90, 235, जस्ट मेकिंग श्योर कि दिमाग सही चल रहा है मेरा। 235 तो 235 प्लस 14,631, ये तो मल्टी बैगर स्टॉक निकला। 14,866। अभी अपने को इसका रिटर्न निकालना है, डिवाइडेड बाय 739, 20.11 टाइम्स, ठीक है, नॉट बैड, 0.1 टाइम्स। तो 1 लाख का आपका 20 लाख हुआ, 20,11,000। इसने कुछ बोनस स्प्लिट दिया है, देखते कुछ दिया है क्या। नहीं, बोनस नहीं दिया है, स्प्लिट भी नहीं किया है, बोनस स्प्लिट नहीं दिया है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, अभी देखो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ग्रोथ, जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है स्कीम है, आपने उसमें 25 मार्च 2025 को उसका प्राइस था 25 यूनिट का प्राइस था, NAV का प्राइस। 23 अगस्त 2024 का उसका यूनिट का प्राइस है 179। सो इट्स लाइक 7.16 टाइम्स रिटर्न दिया ऑलमोस्ट इतने पीरियड में। तो आपने 1 लाख रुपया 25 मार्च 2020 को इन्वेस्ट किया होता तो अभी उसके 7,16,000 हुए होते। लेकिन सेम म्यूचुअल फंड स्कीम में जो उसके टॉप 3 स्टॉक्स है उसमें आपने उसी टाइम पे इन्वेस्ट किया होता उतना ही पैसा, तो क्या होता, देखो किर्लोस्कर ब्रदर का वेटेज है 1.77% टॉप होल्डिंग है, तो आपका 1,25,60,000 होता। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में किया होता तो आपका 1,14,64,000 होता। वोल्ट टैप ट्रांसफार्मर में आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपका 1,20,11,000 होता उसी टाइम में। तो आपने देखा होगा कि कैसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बजाय
उसके अंदर जो स्टॉक्स है उसमें जो इन्वेस्ट किए तो उसका कितना गुना, मीन्स कहाँ 7 टाइम्स और कहाँ 20 टाइम्स या 25 25 टाइम्स 14 टाइम्स 20 टाइम्स रिटर्न सेम स्कीम में, राइट। तो आपने देखा होगा कि इसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इतने सारे स्टॉक्स है, नंबर ऑफ स्टॉक देखो 210, बाप रे बाप। तो आपका पैसा इतना डाइवर्सिफाइड हुआ, तो कोई भी इसमें से एक भी स्टॉक्स 100 टाइम्स भी हुआ हो जाएगा तो उसका फ़ायदा आपको इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका वेटेज देखो कितना है, 1% से स्टार्ट हो रहा है। और उसने पूरा वो इतना फिश मार्केट में भी इससे कम फिश रहेंगे जितना ये स्टॉक्स रखे इसमें। तो एनीवे, तो आई जस्ट वांट टू शोकेस लाइक हाउ द एक्चुअली स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट गिव्स बेटर रिटर्न्स दैन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। तो लास्ट टाइम हम लोग ने मिड कैप्स स्कीम का एनालिसिस किया था, और आज हमने ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम का एनालिसिस किया है। ये इसमें मेरा डिस्क्लेमर ये है कि इसमें से कोई भी स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में है नहीं, और मेरे फैमिली के पोर्टफोलियो में नहीं है, ना मेरे पास ये म्यूचुअल फंड स्कीम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाके इन्फ्लुएंस हो जाए और ये स्टॉक खरीद ले अभी, ये नहीं करना है। ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पर्पज़ के लिए आपको सिर्फ दिखाना चाहता था कि स्टॉक मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलता है और म्यूचुअल फंड स्कीम में कैसे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आता है। दिस इज़ ओनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन पर्पज़ एंड नॉट टू गेट इन्फ्लुएंस, राइट। क्योंकि स्टॉक मार्केट लास्ट 2-3 साल से आफ्टर कोविड बहुत बड़ा है, तो अभी इट्स नॉट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक्स, दिस इज़ ओवर वैल्यूड स्टॉक। ओके, सो होपफुली आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।